जय माता दी। VT स्पिरिचुअल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर क्लींजिंग हो गया है और आप फील कर रहे हैं क्लींस। आपके आसपास यदि किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है तो आप फील कीजिए डिवाइन जी की ब्लेसिंग। जय माता दी कहिए और बहुत ही शांत मन से, शांत भाव से रीडिंग को सुनिए, क्योंकि रीडिंग में आपको हीलिंग भी मिल रहा है। और दूसरा, ये जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, क्योंकि ये ऊर्जा जो आ रही है वो किसी टॉक्सिक फेमिनाइन की है। ये जो फीमेल है वो आपके पर्सन के वर्क प्लेस से, आपके पर्सन के तरफ से हो सकती है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर इसका हो सकता है। इसके अंदर कुछ है नहीं, लेकिन बाहरी ये बहुत ज़्यादा दिखाती है। इसने आपके और आपके कनेक्शन के तरफ कोई भूत पिशाच वाली ऊर्जा, कुछ निगेटिव स्पेल आपके तरफ भेजा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 4 साल 5 साल पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले इस फीमेल ने किसी एक सुनसान स्थान पर, ये फीमेल तब गई है आपके पर्सन को, आपके जो भी, अगर आप देखिए कनेक्शन वाली ही रीडिंग है, ठीक है। तो अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तभी आप देखिए, तभी आप सुनिए, या आप अपने अनुसार देख सकते हैं जानकारी के लिए। ये जो ऊर्जा है आपके पर्सन को पता था, मतलब ये जो कुछ भी हुआ है वो जिस स्थान में गई है वहाँ पर आपके पर्सन को पता था कि ये जो फीमेल है वो वहाँ जा रही है। लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन ने उस वक्त में ध्यान नहीं दिया, ठीक है। पॉसिबिलिटी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि इसका साथ अगर मैं सच्चाई कह दूं तो शायद मेरा जॉब स्विच हो जाए, या मेरे बिजनेस में, या मेरे वर्क में, किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि ये इस फीमेल ने जब आपके लिए, आपके पर्सन के लिए जब भी काली क्रिया की, तो आपके पर्सन तो देखिए इनोसेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई है इस व्यक्ति से। इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा डर में, भय में, ऑर्डनरीनेस में, जो भी इस व्यक्ति के पास था, है ना, उन चीज़ों के तरफ ध्यान ना देते हुए इस व्यक्ति ने बाहरी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब इस फीमेल या और भी लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। वो ध्यान पर्सनल में ना हो सकता भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं वर्क में, मतलब टीम वर्क रहा होगा, है ना, या एक साथ वर्क करने वाली स्थिति रही होगी, जहाँ पर इस व्यक्ति ने आपसे झूठ तो बोला है, आप इसे कहेंगे कि झूठ बोला है, बातें छुपाया है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर में आपको लेकर किसी भी प्रकार की निगेटिव थॉट नहीं था, जो बहुत क्लियर है। इस व्यक्ति ने अपना कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब जैसे कि मैंने कहा, अपने प्रोफेशनली ये व्यक्ति डरे हुए थे, और ये जो फीमेल है इनको डरा रही थी, पहला। दूसरा, यदि ये आसपास की बात है तो भी ये फीमेल इनको डरा रही थी। इसके डर का, इनके इनोसेंस का ये लाभ उठा रही थी कि ये तो कुछ कहने वाले नहीं हैं और इनको तो हम आसानी से दबा सकते हैं, डोमिनेट करना, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रहा है, और ये व्यक्ति बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। ये एक फीमेल नहीं थी, लेकिन ये फीमेल मेन थी, ठीक है। इसके साथ और भी फीमेल थे जिन लोगों ने आपके पर्सन को दबाया है, डोमिनेट किया है। लेकिन देखिए गलती थोड़ी सी उनकी भी होती है। जैसे क्या होता है ना, कि जब कोई व्यक्ति आपको हद से ज़्यादा कुछ चीज़ें करवाते हैं, डोमिनेट करते हैं, और अगर आप डोमिनेट होते हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं थोड़ी गलती आपके पर्सन की भी थी। उनको आपसे बातें शेयर करनी चाहिए थी, जिसे उसने इसलिए दबाया कि आप लोगों के बीच में मतभेद ना हो। लेकिन यही कारण, इसी चीज़ को लेकर इस फीमेल ने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बढ़ा दिया, और उसके बाद आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा खटास आ गई। और यहाँ पर जो भी कार्मिक साइकिल थे आपके पर्सन के, जो क्लोज होने वाले थे, क्लोज होने के बजाय वो चीज़ें आप लोगों के, आप दोनों के कनेक्शन पर आ गए। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। ये तो देखिए, ये फीमेल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा कार्मिक है। ये जिसके भी लाइफ में जाती है उठापटक जरूर होता है, ठीक है। आपके फ्लोरिंग को, आपके ब्यूटी से, आपके ऑरा से, आपके इंटेलिजेंस से ये फीमेल बहुत ज़्यादा जेलस है। फ्लोरिंग, आप ना फ्लो कर रहे हैं, गो विद द फ्लो में, आपके लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आ रहा है, और इससे ये फीमेल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है कि अब ये अपने जो भी दावपेच ये कर रही है, जो भी छल षड्यंत्र कर रही है, जो भी निगेटिव स्पेल कर रही है, क्योंकि आपके पास उसकी रेमेडी है, आपके पास उसका उपाय है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन एग्जॉस्ट हुए, आप नहीं हुए।
क्योंकि कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट इस फीमेल से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन आपके पर्सन के थ्रू आप इस फीमेल से जुड़े हुए थे। और यहाँ पर वी आर दी वर्ड, कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है, आप एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। जिनके लिए भी मैसेज है, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में ज़रूर आते हैं। आपके लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें हुई होंगी जब आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो कोई टावर मोमेंट आता है। ये 2 ऑफ कप्स को बताता है फ्रेंडलीनेस। आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा, देखिए बताऊँ यहाँ पर ना क्या है कि छुपाने वाली बात कुछ नहीं है, लेकिन आपके पर्सन छुपाते किस लिए हैं कि बात बढ़ ना जाए। और जब ये ऐसी बातें करते हैं कि बात ना बढ़ जाए, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बात कुछ नहीं होती है, लेकिन बात छुपाने से बढ़ जाती है। या तो एक्सप्रेस नहीं करते थे आपके पर्सन, जिसकी वजह से, जिसका लाभ कोई तीसरा व्यक्ति उठाते थे, स्ट्रेस दिया जाता था। इस व्यक्ति को काफ़ी स्ट्रेस दिया गया है। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में काम किए हैं, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं। जैसे यहाँ पर ना मतलब नचाना उंगलियों में, ठीक है। तो ये जो लोग हैं, वो जो भी कहें वो ये व्यक्ति मानते थे, किसी भी भय से, किसी भी कारण से। लेकिन अब जैसे ही वी आर दी वर्ड, इनका जो कंपैरिजन हो गया, मतलब एक कंप्लीट हो गया एक साइकिल, तब इस व्यक्ति के अंदर थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन आ रहा है कि मैं पहले कैसा था, अब मैं कैसा हूँ। तो क्या होता है कि जब मैंने एक वीडियो में कहा है, आप देखिएगा, उसमें ये बात सत्य है। जब आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं ना कि क्या मेरे अंदर अहंकार है, क्या मेरे अंदर अहम है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अहंकार नहीं है। जब आप ये सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि मैं पहले कैसा था या कैसी थी, आज मैं कैसी हूँ, जब आप कंपैरिजन खुद से करना प्रारंभ कर देते, आप बात मानिए और यकीन मानिए कि आप बहुत बेस्ट हो जाते हैं। आपकी पर्सनालिटी बेस्ट हो जाती है। आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, आईना देखने की आवश्यकता नहीं होती, आप बेस्ट होते हैं। तो आपके पर्सन काफ़ी बेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपैरिजन का मतलब तुलना इस तरीके से है कि व्यक्ति अपने आप से तुलना करे कि मैंने स्ट्रेस में साथ बहुत सारी गलतियाँ कर दी है। इस व्यक्ति को ये लगता था कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर, ठीक है। इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो है, और इसका और बहुत जल्दी ये तनाव में आ जाते थे, जिसका लाभ इन लोगों ने उठाया है, ठीक है। किसी ने उठाया है लाभ, और लाभ उठाकर आपके तरफ वो प्रोजेक्शन करना चाहते थे, आपको वो जेलस फील करवाना चाहते थे, लेकिन ये खुद जेलस थे। आप लोगों के कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं कहा जाता है ना, लेकिन आप लोगों के कनेक्शन से इसको जेलसी होती थी, क्योंकि इसके लाइफ में वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके लाइफ में है। आपके पर्सन के लाइफ में वो चीज़ें हैं, आपके जैसी सोल मेट है जो किसी को काफ़ी ज़्यादा चुभता था। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। अब आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। अमावस्या की रीडिंग हम इस कार्ड से देखेंगे। ये अगर आपसे रिजोनेट करता है तब आप आगे देखिएगा। आपके पर्सन हमेशा आपको सफल देखना चाहते थे, लेकिन कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा है कि आपके पर्सन ने आपके बारे में, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहा पर एग्जॉस्ट हो गए। वो बहुत लोगों की ऊर्जा में फंस गए, स्टक हो गए, बहुत सारे कार्मिक क्लेश में फंस गए। कहीं ना कहीं वो इतना स्टक हो गए कि हो सकता है उन्होंने जॉब स्विच किया हो, या उनके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस आया हो, आपने उनको सपोर्ट किया हो, आपने उनको सहारा दिया हो। अब धीरे धीरे उनकी अवेकनिंग हो रही है। अब वो कंपैरिजन करें, हाँ मेरी बहुत सारी गलतियाँ थी। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जिस फीमेल की हम बात करें, आपके पर्सन को भर भर कर खरी खोटी कहते हैं। उनका मन ऐसा करता है कि ये फीमेल काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए। दी इम्प्रेस वाली ऊर्जा है, और इस फीमेल के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक मतलब उनके मन में है। ऐसा है कि कहाँ कहाँ इस व्यक्ति से मिले, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है, बहुत क्लियर है। और बहुत ज़्यादा सौरों में रहते हैं आपके पर्सन। उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसी प्योर पर्सन का इस व्यक्ति ने दिल दुखा दिया, जबकि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ ये लोग उसके लाइफ में आए। ये ऊर्जा और ये शब्द यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि आपके पर्सन ये कहते कहाँ कहाँ ये लोग मेरे लाइफ में आए। मेरे लाइफ में एक एंजल थी, मेरे लाइफ में एक एंजल है, एक अर्थ एंजल है, मेरे लाइफ में एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी नॉट आउटर, इनर एंड आउटर,
तो इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ मैं अपना एक एक पल खुशियों से बिता रहा था, लेकिन कहाँ कहाँ ये टॉक्सिक लोग आ गए। तो देखिए कार्मिक साइकिल था जो कि समाप्त होना भी ज़रूरी था, समाप्त तो हो गया है, लेकिन इस फीमेल ने सबसे गंदी और बुरी हरकत की है। गंदी एनर्जी आपके पर्सन की तरफ भेजी है, गंदी एनर्जी जिसको हम काली क्रिया कहते हैं, जिसको स्पेल कहते हैं। आपके पर्सन का बाल लेकर इसने किसी प्रकार की उनके पैरों के नीचे की कुछ चीज़ें लेकर इसने कुछ ऐसा स्पेल किया जिसकी वजह से इल्यूजन स्पेल क्रिएट हुआ। आपके पर्सन के माइंड में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो दिन है वो रात, जो रात है वो दिन, इस तरीके की ऊर्जा थी। बहुत ही क्लियर मैसेज है, ये कभी ना कभी हुआ है। भले ही ये ऊर्जा 15 दिन के लिए रही हो, भले ही ये ऊर्जा या ये वशीकरण की भी हो सकती है, ठीक है, कि जो ये फीमेल कहे वो ये करेंगे। भले ही इस व्यक्ति के अंदर वो निगेटिविटी नहीं है, वो टॉक्सिसिटी नहीं है, वो लस्ट नहीं है, लेकिन इस फीमेल ने उनके तरफ ये लस्ट वाली ऊर्जा भेजी है, ये वशीकरण वाली ऊर्जा भेजी है। लेकिन आपके पूजन पाठ से, आपके मंत्र जाप से, आपके हीलिंग पावर से ये ऊर्जा पूरी तरीके से तुरंत समाप्त हो गया था, क्योंकि परमात्मा जी नहीं चाहते कभी कि आपका दिल टूटे। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है ये। अब अमावस्या की जो ऊर्जा है वो हम देखेंगे। तो अमावस्या की ऊर्जा ये है कि आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो रहा है। आपके सामने में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो कभी आपके पर्सन ने भी नहीं बताया, या आपको कभी ड्रीम में भी शायद नज़र नहीं आया, या कभी आपको पहले ड्रीम में नज़र आया हो, उसके बाद इल्यूजन हुआ हो। तो वो चीज़ें अब आपके सामने में आ रही है, क्योंकि अभी आप रेस्ट मोड में हैं। अभी पिछले 4 दिनों से, पिछले 4 महीने से आपको थोड़ा सा रिकवर, यहाँ पर साइकिक अटैक से आपको रिकवरी मिल रहा है, तो आप रेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ना जो स्टकनेस वाली ऊर्जा है उससे आप बाहर निकल रहे हैं। जो इल्यूजन आपके पर्सन की तरफ किया गया था, उस इल्यूजन से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, इक्वली गिव एंड टेक यहाँ पर आप करना चाहते हैं। भले ही आपके पर्सन ने आपके साथ झूठ बोला, छल किया, कपट किया, पर आपको सत्य का एहसास है। भले ही आप ये कहते हो आपके पर्सन को कि आपने ऐसा किया, लेकिन आपका अंतर्मन ये जानता है कि आपके पर्सन के तरफ ही ये काली क्रिया, काली ऊर्जा की गई थी, जिसमें आप बीच में आके आपने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा आपकी है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा अहम था, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर द एम्परर की ऊर्जा आ रही है। यह व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इनके तरफ वो सारी ऊर्जा भेजी गई जिसकी वजह से यह व्यक्ति आपके साथ जो एक 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, फ्रेंडलीनेस की ऊर्जा है, उसे छोड़कर इस व्यक्ति ने आपके साथ काफ़ी ऐसा व्यवहार भी किया होगा जो आप भूल नहीं पाएंगे, ऐसा आपको लगता है। लेकिन आप भूल जाइए, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं कर रहे थे। जो भी स्पिरिट इससे निगेटिव अटैच किया गया था, जो मैंने आपको कहा, वो ये सारी चीज़ें करवा रहे थे। आधी रात में या तो ये पर्सन उस वक्त में जागे हैं, अचानक सडन बीमार हुए हैं, सडन इनको रात को नींद नहीं आई होगी, सडन इनको ऐसा लगा होगा कि ऊपर से गिर रहे हैं, ठीक है, सडन इनके पैरों में ऐसा लगा होगा कोई खींच रहा है, सडन इनके माइंड में ऐसी चीज़ें आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए, सडन ये कुछ बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। अब यहाँ पर द एम्परर के साथ द एम्प्रेस की ऊर्जा, तो आप देख सकते हैं कि 2 ऑफ कप्स भी आ गया और द एम्परर और द एम्प्रेस भी आ गए। तो आप एक क्वीन एंड किंग की ऊर्जा में है। बहुत ही खूबसूरत आपका कनेक्शन है। इसी कनेक्शन को बाधित करने की जिसने कोशिश की है, उनको उनके बुरे कर्म का फल इस अमावस्या में मिलेगा। या तो इनका ब्रेकअप होगा, ठीक है, इस फीमेल का अगर कोई है तो ब्रेकअप होगा। दूसरा, इनके अपने ही इनको छोड़ देंगे। तीसरा, इनके सेहत में बहुत बुरा टावर मूवमेंट आएगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। कारण है 7 ऑफ सोर्स, छल कपट भर भर के इस फीमेल ने किया है, ठीक है। आपके धन की ऊर्जा को रोका है, आपके धन की तो गो विद द फ्लो में जाएगा। आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, ठीक है, द हीरोफेंट, आपके गुरुदेव जी की, आपके इष्ट देव जी की कृपा है। और जिस ऊर्जा को इस फीमेल ने किसी मेल के साथ मिलकर आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने की कोशिश की है, किसी ऐसे तंत्र क्रिया के द्वारा, निगेटिविटी के द्वारा, किसी से पूछकर, वो सारी ऊर्जा इस फीमेल के घर की तरफ जा रही है। तो घर तो आपका बच गया, घर इनका टूटने वाला है। जो आपका घर तोड़ने वाले थे वो इनका घर टूटेगा, ठीक है।
बहुत ही क्लियर ऊर्जा है, जैसा कर्म होता है वैसे ही फल मिलता है। विनम्रता के साथ जो बोएगा वही पाएगा, है ना। तो बिना कर्म के फल लिए कहाँ जाएगा। टोटलिटी आ रहा है, आपके लाइफ में किसी प्रकार की थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन नहीं थी, लेकिन आपके माइंड में या आपके पर्सन के माइंड में ऐसी चीज़ें डाली गई थी ताकि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। देखिए टावर का, लेकिन आपका जो, इनको ऐसा लग रहा था कि आपकी जो नींव है वो मजबूत नहीं है, ठीक है। भले ही आपके पर्सन के अंदर वो ईगो था, भले ही वो क्रोध था, लेकिन आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये मैंने 2 से 3 बार कहा इस वीडियो में, तो मैंने नहीं कहा है, मैं एक माध्यम हूँ। माता जी की कृपा है, माँ काली माता जी, माँ बगलामुखी माता जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपकी जो नींव है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। जिसने आपकी नींव को हिलाने की कोशिश की, उनकी नींव बहुत कमज़ोर है, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये जो नींव, ये जो टावर गिर रहा है वो आपके लाइफ में नहीं है, वो किसी और के लाइफ में है। आपके लाइफ में जिसने टावर करने की कोशिश की, उनके खुद के लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन बन रही है, उनके खुद के लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है और आपके लाइफ में आपका इंट्यूटिवली आप बहुत हायर, आप ऊपर जा रहे हैं, बहुत हायर एनर्जी में आप आगे जा रहे हैं। और जो भी हिडन इनेमी है आपके पर्सन के, आपके ग्रोथ के लिए, वो हिडन इनेमी आपको इस अमावस्या के आसपास उनके ड्रीम आपको आएंगे। और ये वीडियो आपको संकट मोचन गुरुदेव जी 711 चैनल में मिल जाएगा कि ये ड्रीम चैनल जो मुझे हुआ है उसके अनुसार जो रीडिंग आ रही है वो आपको उस चैनल में मिलेगा, जिसमें हॉस्टिलिटी का जो कार्ड है, यही व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में जो घमासान किया है, आपको एंजल बोल के, आपको एंजेलिक पर्सनालिटी बोल के किसी ने आपके लाइफ में डिमन अटैच करने की कोशिश की, निगेटिव क्रिया करने की कोशिश की, किसी डेविल को अटैच करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपका स्ट्रेंथ को, ये जो फीमेल है इसकी एज 50 से 60-65 की उम्र के आसपास हो सकती है, ठीक है, एज इसका। नेम के इनिशियल में ऐसा आता होगा, इसके सरनेम में एन, बार बार एन आ रहा है, नाम में एन होगा, ए होगा, वी होगा, ठीक है। तो ये नेम के इनिशियल है। आपके स्ट्रेंथ से थोड़ी सी घबराई हुई है ये फीमेल, क्योंकि इसको ये समझ में आ गया है कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग इसको मिल चुका है कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी है और आप बैकफायर करना भी जानते हैं और आप रेमेडी करना भी जानते हैं। इसीलिए आप अपने पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन की एनर्जी इतनी हायर वाइब्रेशन में चले गई है। कहाँ वो लोअर कर रहे थी, कहाँ आपने हायर कर दिया। तो देखिए, जब परमात्मा जी की कृपा होती है ना, तो जब कहा जाता है ना कि जो सोल कनेक्शन है वो सोल लेवल पर होता है, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता, उसे भ्रमित करना इतना आसान नहीं होता। जो भी व्यक्ति किसी के घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो धुआं उठता है ना, वो धुआं उनके ही तरफ चले जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वायु का प्रवाह आता है तो हाथ उन्हीं के जलते हैं जो दूसरों से जलते हैं, है ना। और जो दूसरों को प्रकाश देते हैं उनके घर में प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो ये बहुत ही क्लियर जो है मैसेज है कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग इस फीमेल को मिल चुका है। हीलर ऑफ द एजेस आप हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। इस फीमेल को ये समझ में आ गया है, जो भी इनके साथ मेल है उनको भी समझ में आ गया है, और आपके पर्सन आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में, देखिए इन सारी चीज़ों में क्या हुआ, आपके पर्सन आपसे प्रेम तो करते थे पर व्यक्त नहीं करते थे। आपके पर्सन के अंदर दो बहुत ही निगेटिव चीज़ें थी, जो एक क्रोध और एक अहंकार, जो कि समाप्त हो रहा है। तो इन सारी काली क्रिया, इन सारी निगेटिविटी में आपके लिए सब कुछ बेस्ट हुआ। आपने अपने आप को अकेले ही ग्रोथ किया परमात्मा जी की कृपा से, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आपको ये पता चल गया। दूसरा, अब आपके पर्सन आपकी वैल्यू कर रहे हैं और बहुत लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं जो आपके फैमिली मेंबर हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट हुआ। जिसने जो किया उसे उसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। तो इसका भी कर्मों की शुद्धि जरूरी थी इस फीमेल की, जो कि पास्ट लाइफ के कर्म हो सकते हैं, तो वो भी शुद्ध होना जरूरी था, जो कि होना प्रारंभ हो गया है। कोई है जो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, दूर से कोई व्यक्ति आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, या आपके कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, या आपके कोई जैसे फैमिली के कोई एल्डर व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो गर्व करते हैं
आप पर, जो आपके इंट्यूशन पावर पर गर्व करते हैं कि इतना दुख मिलने के बाद, इतना संघर्ष होने के बाद भी आपने किसी रिश्ते को छोड़ा नहीं, किसी रिश्ते को तोड़ा नहीं। ठीक है, आसान था बहुत, लेकिन आपने तोड़ा नहीं, आपने छोड़ा नहीं, बल्कि आपने उन सारी चीज़ों को लेते हुए, उस संघर्ष को लेते हुए आप किस तरीके से विक्ट्री, किस तरीके से एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, माता जी की कृपा, किस तरीके से एंजल ऑफ, तो बहुत से लोग अभी आपसे प्रभावित हैं। अनडाई लव, देखिए आपका जो प्रेम है, जैसे कि मैंने कहा, कभी समाप्त नहीं होता। इस व्यक्ति के साथ आपका कभी भी प्रेम समाप्त नहीं होता, जो आपके पर्सन है, जो आपके सोलमेट हैं। ठीक है, अब ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, क्योंकि जो कार्मिक कनेक्शन है वो तो एक समय तक रहता है ना। तो एक साइकिल आपके पर्सन के लाइफ में था जिसमें आप बीच में आए, मतलब आपने अपने पर्सन को, आपने अपने सोलमेट को पॉजिटिव ऊर्जा दी, उनको उस टॉक्सिक ऊर्जा से निकाला, जिसकी वजह से आपके तरफ थोड़ा सा प्रभाव हुआ, बीच में पॉज मोमेंट आया, लेकिन एक कार्मिक साइकिल आपके पर्सन का था। ये सारी काली क्रिया उस फीमेल की हुई थी, जो कि साइकिल समाप्त हो रहा है आपके लाइफ से। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस निकल के आ रहा है। आपका जो लाइफ पर्पस है वो काफ़ी अलग हो सकता है, और इसी वजह से आपके कर्मों की शुद्धि भी इस तरीके से हुई है कि आपको ये बताया गया कि शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। आपने इस कर्मों से, इस कर्म की शुद्धि से, जो आपके पर्सन के कर्म की शुद्धि हुई है, उससे आपने कुछ सीखा है। क्या सीखा है? इंडिपेंडेंट आप हो गए हैं। आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे अपने पर्सन के, या आपको ऐसा लगता था कि जो भी करेंगे आपके पर्सन करेंगे, नहीं, जो भी करेंगे आप करेंगे परमात्मा जी की कृपा से। आप हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिनके हाथों में वॉन्ड्स है, आप वो व्यक्ति हैं जिनके हाथों में आपका खुद का कमांड है, किसी और को आपने कमांड दे दिया था, यही कारण है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। विनम्रता के साथ रहिए, लेकिन सब कुछ अपने आँखों के सामने, जैसे कहते हैं ना, आँख कान सब खोल कर रखिए। आपको कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा आपने भरोसा किया इस व्यक्ति पर, यह भी आपको समझना था कि आप अपने ऊपर कम भरोसा करके किसी और पर भरोसा कर रहे हैं। डाउट करना जितना कहा जाता है कि बुरा है, उतना ही अंधा भरोसा करना भी। आपने इस व्यक्ति की बातों में, ये व्यक्ति झूठ पे झूठ बोल रहे थे, ये व्यक्ति बातें छुपा रहे थे, आप चलो कोई बात नहीं, कल परसों नरसों ऐसा करके 15 साल 20 साल 25 साल हो गया हो, अचानक सडन जब आपका दिल दुखा, जब आपके सामने में सारी बातें निकल कर आई, तब वो भी चीज़ें निकल कर आई जो मैंने आपको रीडिंग में बताया। तो कहीं ना कहीं कर्मों की शुद्धि जरूरी थी, और ये कर्मों की शुद्धि आपकी भी थोड़ी थी और आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा थी। तो सच्चाई का सामना आपको क्या करना था कि सब कुछ आपके अंदर है। मृग तृष्णा में मत जाइए कि ये व्यक्ति करेगा, कोई व्यक्ति नहीं करेगा। अगर इस व्यक्ति को करना होता तो ये व्यक्ति ये सारी जो कार्मिक स्थिति है वो फैला के नहीं बैठता है ना। तो इस बात को समझिए कि हीलर आप हैं, आप संतुलित अगर हैं, आपके लाइफ में संतुलन होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी का कार्मिक कनेक्शन है तो ये पूरी तरीके से कट हो जाएगा, और अगर ये ज़्यादातर ये हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन की रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि साइकिल एंड है, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में कार्मिक है तो वो आपसे डिस्टेंस हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।